If only time travel was possible and I can go back in time, I would love to teach myself a few things as a beginner. Hey guys, welcome once again. आज हम बात करने वाले हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो एक एज ए बिगनर आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफी के लिए। काफ़ी लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हैं समवेयर डाउन द लाइन, और जब तक कि वो एक एडवांस शूटर नहीं बन जाते वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। तो आज हम ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आप एज ए बिगनर फोटोग्राफर या एक हॉबीइस्ट अपने आप में इंप्रूव कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं टू बिकम इमीडिएटली ए बेटर फोटोग्राफर। सो आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। एज ए बिगनर मैं हमेशा अपने कैमरे को ऑटो वाइड बैलेंस में डाल देता था और सोचता था कि कैमरा विल फिगर आउट समथिंग फॉर मी, एक वाइड बैलेंस डिसाइड करेगा बिकॉज कैमरा इज ए स्मार्ट थिंग। तो सबसे बड़ी गलती मैं ये करता था बिकॉज कई सिचुएशंस में आपका कैमरा ऑटो वाइट बैलेंस में सही काम करेगा, आपके लिए एक परफेक्ट वाइट बैलेंस नेल कर लेगा, बट कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में ये आपको टोटली फेल कर देगा। और इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता कि आपकी इमेजेस या तो बहुत ही ज़्यादा वार्म है, येलो हैं, और या ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत ही ज़्यादा ब्लू हैं। बिकॉज अगर आपके वाइट बैलेंस की अगर हम बात करें तो आपका वाइट बैलेंस आपके सोर्स ऑफ लाइट के अकॉर्डिंगली सेट होना चाहिए। हो सकता है आपका सोर्स ऑफ लाइट इज सन, सो आपके कैमरा में अगर आप मैनुअल वाइट बैलेंस सेट करना नहीं जानते तो एज ए बिगनर एटलीस्ट आप प्रीसेट्स का यूज कर सकते हो। आपके कैमरा में काफ़ी प्रीसेट्स दिए होते हैं अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि सनी डे या शेड, क्लाउडी और टंगस्टन, फ्लोरोसेंट, इस तरह के दिए रहते हैं। तो जिस तरह का आपका लाइट सोर्स हो उस तरह का वाइट बैलेंस आप सेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप आउटडोर्स में हैं, एक सनी डे पे आप शूट कर रहे हैं, कीप योर प्रीसेट टू सनी, एंड इफ यू आर in a shade somewhere, keep it on shade, and if it's cloudy, keep it on cloudy। आपको आपका कैमरा हेल्प करेगा एक अच्छा और परफेक्ट वाइट बैलेंस अटेन करने में, जिससे स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा विदाउट एनी एडिट्स आपके इमेजेस फार बेटर नजर आएंगे। Although I can't name anybody, but I have seen a lot of amateur posting their images which are quite blurry और unsharp। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कंसिडर करने की ये है कि अगर आपको एक परफेक्ट एक्सपोजर नेल करना आता है, आपको पता है कि सिचुएशन में मुझे कितना अपर्चर रखना चाहिए, कितनी शटर स्पीड रखनी चाहिए और मेरे को आईएसओ कैसे सेट करना है, तो आप हमेशा शार्प इमेजेस ले पाएंगे हर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अगर आपका अपर्चर अप्रोप्रिएट है, एक लैंडस्केप में आप एक नैरो अपर्चर का यूज़ कर रहे हैं और लंबी डेप्थ ऑफ फील्ड ले रहे हैं, देयर आर चांसेस आपकी फोटोग्राफ्स काफ़ी शार्प रहेंगी। वैसे ही एक पोर्ट्रेट में अगर आप आई पे फोकस कर रहे हैं या कई बार हम मैनुअल फोकस का इस्तेमाल करते हैं, आपकी इमेजेस काफ़ी शार्प निकलेंगी। और वैसे ही अगर आप हैंड होल्ड कर रहे हैं, आप देयर आर चांसेस आपका हाथ उतना स्टेबल ना रहे, आप एक फास्टर शटर स्पीड यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर लो लाइट है, अपने आईएसओ को बम्प कर सकते हैं और अपने हैंड हेल्ड मूवमेंट को फ्रीज कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी आप एक ट्राइपॉड का यूज़ कर सकते हैं, अपने इमेजेस को कुछ स्टेबिलिटी दे सकते हैं। अगर आप शटर स्पीड, आईएसओ, अपर्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अपनी वो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या यहाँ पे दे दूंगा, गो एंड चेक देम आउट। सो एक इन कैमरा शार्प इमेज सबसे मैंडेटरी है। और कई बार मैं एक अच्छी इमेज लेता था बट वो ब्लरी नजर आती थी बाद में ऑन ए बिगर स्क्रीन। सो मेक श्योर यू हैव एप्रोप्रिएट अपर्चर एंड शटर स्पीड विच इज फास्ट इनफ आपकी इमेजेस को शार्प रखने के लिए। हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्लेस पे हम पहुंचते हैं, एक ऐसे लोकेशन पे हम पहुंचते हैं, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, हम बहुत खुश हो जाते हैं देख के कि मैं कितनी अच्छी चीज़ को शूट करने वाला हूं, और समवेयर डाउन द लाइन हम अपने रूल्स ऑफ कंपोजिशन को भूल जाते हैं। सो जैसे कि हमने पास्ट कुछ वीडियोस में रूल्स ऑफ कंपोजिशन के बारे में बात की, मैं कई बार एमेच्योर्स की या बिगनर्स की फोटोग्राफ्स में देखता हूँ कि उन्होंने कई बार पोर्ट्रेट लेते समय हेड को या किसी बॉडी पार्ट को गलत एंगल पे क्रॉप किया होता है, जो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है उनके लिए। और वैसे ही कई लैंडस्केप्स जो एक बिगनर ने शूट किए होते हैं उसमें उनका हराइजन टिल्टेड रहता है, जो कि देखने में इतना प्लीजिंग नहीं होता है। सो आप बहुत ही बेसिक चीज़ों से इन एरर्स को रोक सकते हैं। आप मेरी हाउ टू टेक गुड कंपोजिशन वाली वीडियो को यहाँ पे लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप देख सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो एटलीस्ट हर कैमरा में आज की डेट में एक जायरोस्कोप होता है जो आपको लेवल दिखाता है। सो आप वो लेवल देख सकते हैं, 2 हाथों से कैमरा को पकड़ के उसे स्टेबल कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, और
अगर आप एक पोर्ट्रेट शूटर हैं, आप अपने सब्जेक्ट के हेड को या किसी भी बॉडी पार्ट को अनएप्रोप्रिएट जगहों से क्रॉप ना करें, सो दैट आपको एक अच्छी कंपोजिशन मिले और आपकी इमेजेस स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा मच प्लीजिंग टू आई रहें। आप लाइफ में कोई भी काम करने जा रहे हैं, सबसे जरूरी रहता है कि आपके पास एक प्लान होना चाहिए। वैसे ही कोई भी पिक्चर जो है वो एक स्टोरी होती है, एक स्टोरी नरेट करती है, इसलिए आपको हर पिक्चर को प्लान करना चाहिए। ऑल्दो ये प्लान बहुत ही इन डेप्थ होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक इमेज लेने से पहले आप सोच सकते हैं कि किस टाइम ऑफ डे में मुझे वो शूट करना है। अगर आप एक लैंडस्केप शूटर हैं, आपके लिए प्रेफरेबल टाइम रहेगा अर्ली इन द मॉर्निंग या इन लेट आफ्टरनून्स नियर द सनसेट विद द लाइट इज गोल्डन। आप अपने शूट को उस टाइम प्लान कीजिए। वैसे ही अगर आप एक पोर्ट्रेट शूटर हैं, अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप एक नेचुरल लाइट शूटर हैं, ऑलवेज ट्राई टू पुट द सन बिहाइंड योर सब्जेक्ट रादर उनके चेहरे की तरफ आप सन रखेंगे तो उनके चेहरे पे अनइवन शेडोज आएंगी। सो अगर आप अपने वेल थॉट आउट तरीके से अपने शूट को, अपने फोटोग्राफ को प्लान करेंगे स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा, आपके इमेजेस मच बेटर होंगे। इन स्पाइट ऑफ आप किस कैमरा से शूट कर रहे हैं, आप एक मिररलेस पे हैं, DSLR प्रोफेशनल कैमरा पे हैं, या फिर आप एक मोबाइल से शूट कर रहे हैं, आपके इमेजेस आपको पहले से इंप्रूव्ड लगेंगे अगर आप एक प्लान के साथ शूट करेंगे। एक अच्छा इमेज लेने के बाद हम लोग एक्साइटेड होते हैं, हम बहुत ही क्यूरियस होते हैं देखने के लिए कि हमारे कंप्यूटर में उसको कॉपी करके हम देखना चाहते हैं कि वो इमेजेस कैसी आई हैं, लोगों से शेयर करना चाहते हैं, और उससे पहले हम उन्हें एडिट करके एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और मैं काफ़ी बिगनर्स को देखता हूँ जब वो एडिटिंग सीख रहे होते हैं या उन्होंने अभी अपने एडिटिंग में अपने कदम रखे होते हैं, तो वो उसको ओवरडू करते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी टूल आप एक हद तक इस्तेमाल करें तो वो आपको यूजफुल प्रूव होता है, अदरवाइज वो आपके इमेजेस को डिग्रेड कर देता है। अब मैं कई बार बिगनर्स को देखता हूँ, अगर वो एक लैंडस्केप शूट कर रहे हैं जिसमें कि आसमान नजर आ रहा है, दे बम्प अप द सैचुरेशन ऑफ द स्काईज टू बी डार्क ब्लूज, और अगर उसमें फॉलिएज है, ग्रीन्स हैं, वो ग्रीन्स को बम्प कर देते हैं। और अगर पोर्ट्रेट्स की बात करें तो स्किन टोन को इतना ज़्यादा सैचुरेट कर देते हैं या शार्पन कर देते हैं, वो थोड़े से उसमें आर्टिफैक्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड आप अपने इमेजेस को एडिट करें, लेकिन विद ए कंट्रोल्ड मैनर। आप जो भी इनिशियली एडिट करते हैं, आप उसे अप टू 70% तक यूज करें, 30% रिड्यूस करें। आप थोड़ी देर के लिए उठ के जाएं, हैव ए कप ऑफ कॉफी, मीट ए फ्रेंड, कम बैक एंड देन सी योर इमेजेस। या फिर आप अपने किसी मेंटर को, किसी सीनियर को वो इमेजेस दिखा सकते हैं, उनके बारे में फीडबैक ले सकते हैं और अपने एडिट्स को एक कंट्रोल्ड और नॉन नोटिसेबल रख सकते हैं। अगर आपके एडिट्स जाहिर हो रहे हैं, आपके एडिट्स बड़े ही प्रोमिनेंट दिख रहे हैं आपके इमेजेस में, इट मीन्स यू आर ओवरडूइंग इट। एंड सिंस टाइम मशीन अभी तक इन्वेंट नहीं हुई है, तो प्रॉबेबली आई वोंट बी एबल टू गो बैक एंड स्लैप माई ओन बिगनर सेल्फ ये गलतियां सुधारने के लिए। बट डेफिनेटली अगर आप शुरू कर रहे हैं, आप बिगिन कर रहे हैं, अगर आप अपनी फोटोग्राफिक जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और अपने फोटोग्राफ्स को ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलेगा, जब आपके इमेजेस इंप्रूव होंगे, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यस आई कैन टेक ए गुड पिक्चर, और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप नई चीज़ें सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं, इस नॉलेज को स्प्रेड कर सकते हैं। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग।